बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम ने पिछले 48 घंटों में एमपी को तरबतर कर दिया है और छोटे बड़े नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बरगी, तवा, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर, सतपुड़ा, माचागोरा, पारसडोह गंभीर बांध के गेट खोलने पड़ गए हैं और इंदौर, उज्जैन, बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा और हरदा में आज स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। बैतूल के भीमपुर में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 17.51 इंच पानी गिर गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 11 साल में दूसरी बार 24 घंटे में सितंबर की सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली है। 24 घंटे में भोपाल में 2.82 इंच पानी गिरा है और इससे पहले 9 सितंबर 2019 में 5.52 इंच पानी गिरा था। अब तक के रिकॉर्ड की बात करें तो 2 सितंबर 1947 को 24 घंटे में भोपाल में 9.18 इंच पानी गिरा है और उज्जैन में शिप्रा उफान पर है। रामघाट के कई मंदिर डूब गए हैं। छोटे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। गंभीर बांध के 5 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम ने एमपी को तरबतर कर दिया है। इंदौर में 61 साल का तो भोपाल में 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। नागदा में रेलवे ट्रैक पर पानी भरा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रतलाम में पत्थर गिर गए हैं। ओमकारेश्वर बांध के सभी 23 गेट 6 मीटर तक खोले गए हैं। नर्मदापुरम में नर्मदा खतरे के निशान से 2.5 फीट नीचे है। देवास, शाजापुर, रायसेन, विदिशा, हरदा में भी हालात बिगड़ गए हैं। तो लगातार प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं और ऐसे में लगातार नर्मदा का जलस्तर भी सामान्य से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में अब प्रदेश भर में लगातार बारिश देखने को मिल रही है और लोगों को कभी भी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार इससे पहले किसान बारिश ना होने के चलते चिंतित थे, लेकिन अब ज्यादा बारिश होने के चलते भी किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है और अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। तो प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। पिछले 48 घंटे में जमकर वर्षा मध्य प्रदेश में देखने को मिली है और इसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधा रायसेन चलेंगे जहां हमारे सहयोगी राम यादव लाइव जुड़ गए हैं। राम, प्रदेश भर में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। रायसेन की बात करें तो क्या कुछ यहां पर स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं? देखिए ऋषभ, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, इस साल जो बारिश है अगस्त के महीने में बेहद कम हुई थी। 2 सावन से, पहला सावन और दूसरा सावन, दोनों सावनों में जो है यहाँ पर बारिश कम हुई थी और लोगों को चिंता थी, किसानों को लगातार चिंता हो रही थी। कम बारिश के कारण उनकी धान की फसलें लगातार खराब हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इंद्र देवता की कृपा, ईश्वर की कृपा से यहाँ पर लगातार विगत 48 घंटे से रेगुलर यहाँ पर बारिश हो रही है और सारे जिले में नदी नाले जो उफान पर चल रहे हैं। अगर रायसेन जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कल बमोरी के पास सीतापा नदी पर बाढ़ का जो तेज बाढ़ आ गई थी नदी की और एक युवक बहते बहते बच गया था, लेकिन किसी एक मित्र ने उसको बचा लिया। वही बीना नदी की अगर बात करें तो उफान पर चल रही है। तमाम जो नदियां हैं रायसेन जिले की, वो सारी नदियां यहाँ पर उफान चल रही हैं और जो किसानों के चेहरे हैं उनके मुस्कुराए हुए हैं। लगातार बारिश से कहीं ना कहीं जो धान की फसल है वो अपना सही रूप अब ले रही है और बढ़ने का प्रयास लगातार कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश है काफी फायदेमंद बारिश है और इस बारिश से कहीं ना किसानों के जो चेहरे हैं उन पर खुशी है। सब निश्चित तौर पर राम, देखिए इस बारिश के चलते जो धान की फसल है उसमें तो किसानों को फायदा होगा, लेकिन जिस तरीके से कई किसान ये भी कह रहे हैं कि काफी नुकसान उनको सोयाबीन की अन्य फसलों को हो सकता है, वो भी एक चिंता का विषय उनके लिए बन गया है। हाँ बिल्कुल सब सही बात है कि धान की जो फसल है कहीं ना कहीं उसको तो राहत पहुंची और वो अच्छी कगार पर है, लेकिन जो सोयाबीन की फसल है वो कहीं ना कहीं अगर निरंतर इस तरीके से बारिश लगातार होती रहेगी तो सोयाबीन की जो फसल है वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान यहाँ पर पहुंच सकता है और यहाँ पर किसान जो है वो चिंता जता सकते हैं सोयाबीन की फसल को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ, बारिश का होना भी बेहद जरूरी था, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कई सालों से कम बारिश के कारण जो वाटर लेवल था वो काफी कम होता जा रहा था। लेकिन अब ज्यादा बारिश से जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं जो गर्मियों के समय पर जो पानी की कमी महसूस होती थी, जो ट्यूबवेल का जो वाटर लेवल कम हो जाता था, उससे भी चिंता जाहिर होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अधिक बारिश होने के कारण जो वाटर लेवल है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। ऋषभ, निश्चित तौर पर देखिए अगस्त के महीने में कम बारिश हुई जिसके चलते लोगों को चिंता भी थी और जो वाटर लेवल था कम हो रहा था, लेकिन जो पिछले 48 घंटे में लगातार बारिश हुई है ये तो ठीक है, फायदेमंद है, लेकिन कई अव्यवस्थाएं भी सामने आई हैं। रायसेन की अगर बात करें तो क्या व्यवस्था यहाँ पर पूरी है? देखिए रायसेन की अगर हम बात करें तो रायसेन में हमेशा जो सड़कें हैं, सड़कों में पानी जल भराव हो जाता है और सड़कें रायसेन की तालाब बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश से यहाँ पर जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। जो निचली बस्तियां वहां पर पानी लगातार भरा रहा है
और वहां पर घरों तक पानी भी पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ये दावा कर रहा है, वादा कर रहा है कि जो निचली बस्तियां हैं उनको वो बराबर निगरानी रखेगा। लेकिन अब देखना होगा, अगर 2-4 दिन में और अधिक बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ के हालात ऋषभ बिगड़ने के अवसर मिल सकते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे इंदौर, जहां से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चेतन जी, लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है और इंदौर में तो 61 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। क्या स्थिति इंदौर में बारिश के चलते देखी जा रही है? जी सब ये सही कहना है कि काफी सालों का रिकॉर्ड इंदौर टूट चुका है। और मारवा निर्माण की बात करें तो मारवा निर्माण तर-बतर हो चुका है। और इंदौर की कितनी जो मल्टियां हैं उसमें बता दूं, बेसमेंट से लेके कई ऐसी कॉलोनियां जहाँ पे जल भराव हो चुका है। और जो स्थिति वो काफी भयानक मंजर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल खोल ली गई है इंदौर के अंदर। तो ये कई मल्टियां, कई कॉलोनी है जहाँ जल स्तर इतना बढ़ चुका है, पानी का कहीं से भी निकास नहीं है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आसपास की बात कर ले तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर से, जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहरी क्षेत्र के रास्ते वो भी बंद हो चुके हैं। बात कर ले अगर नर्मदा की, तो नर्मदा का पानी भी काफी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और आसपास की जो नदियां हैं वो अभी अब कहीं ना कहीं और फ्लो हो चुकी है। तो बता दूं, जिस तरीके से बारिश की अगर बात करें तो 2 दिन से जो बारिश हो रही है, अब कहीं ना कहीं आफत की बारिश नजर आ रही है मध्य प्रदेश के अंदर। और तमाम जिले और तमाम जगह ऐसी है जहाँ पे आवाजाही बंद हो चुकी है। ऐसी जगह भी है, मैं जहाँ खड़ा हूँ यह टोल टैक्स हुआ, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कई लंबी लाइनें, इस थोड़ी सी दूर आगे जाएंगे कई लंबी लाइनें लगी है जहाँ आवाजाही रुक चुकी है। और बारिश की अगर बात करें तो बारिश की अभी 2 दिन की और चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 2 दिन तक और रेड अलर्ट रहेगा। तो इस तरीके की बारिश होती है। तो मध्य प्रदेश शासन की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन की ओर से अभी तक कोई ऐसी सूचना जारी नहीं हुई कि कहीं भी जल भराव हो रहा हो जहां कर कोई रेस्क्यू टीम पहुंच जाए। क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं कि कई ऐसी जगह भी है जहां पर, बता दें, हमारे आसपास के जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे कार बह गई है, रेस्क्यू लगातार जारी है। पर मध्य प्रदेश शासन ने ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा फरमान जारी नहीं किया है कि कोई भी जिले में कोई कलेक्टर, एसडीएम जाकर उस जगह देखे, उस जगह का निरीक्षण करे कि क्या स्थिति है। यह साफ तौर पर अभी मध्य प्रदेश शासन की ओर से हमें कोई लिखित आदेश अभी नहीं दिख रहा है मध्य प्रदेश में। जी निश्चित तौर पर देखिए, सितंबर के माह में अमूमन इस तरह की बारिश देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर इंदौर का जिक्र करें तो कई घटनाएं सामने आई हैं। खासकर कल का एक खबर सामने आई जहां पूर्व मंत्री रजना बघेल के बेटे भी इस दौरान पिकनिक मनाने गए हुए थे, जो बारिश के चलते फंस गए और बह गए बाढ़ के चलते, लेकिन उनको बचा लिया गया। और तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। तो किस तरह की व्यवस्थाएं फिलहाल इंदौर में देखी जा रही हैं? बता दूं, इंदौर में रेस्क्यू टीम के अलावा बता दूं, जिस तरीके से पहले से अलर्ट कर दिया जाता है, पहले से ही शासन अलर्ट कर देता है कि अब 2 दिन बाद बारिश होगी, तो आप कहीं ऐसे पिकनिक स्थान पर नहीं जाएं जहां पर इस तरीके का पानी भरा हो और आपको आवाजाही में तकलीफ हो। पर यह सब व्यवस्था पहले देख ली जाती है मध्य प्रदेश शासन से, और शासन के जो आला अधिकारी वो पहले ही अलर्ट कर देते हैं। पर अभी हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो टीम है वो कहीं नजर नहीं आ रही। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश शासन ने सिर्फ चुनावी माहौल है, चुनावी साल है, तो चुनाव को ही फोकस किया। बाकी हम देख रहे हैं ना तो किसानों की चिंता है, ना जहां पर पानी भरा गया। तो कई ऐसी जगह निचली बस्तियां जहां पे पानी भर चुका है, और हो सकता है 2 दिन तक हालात बद से बदतर हो जाए मध्य प्रदेश के कई जिलों के, कई जगहों के। निमाड़ की बात कर ले, निमाड़ में भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे जल भराव काफी हो चुका है। लोग त्राही कर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश शासन और शासन तरफ से कोई व्यवस्था नहीं नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। जी निश्चित तौर पर लगातार हो रही बारिश चिंता का विषय भी बन गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीधा चलेंगे देवास, जहां हमारे सहयोगी शाहिद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, किस तरह की स्थिति देवास में बनी हुई है? प्रदेश में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, नदी नाले उफान पर आ गए हैं। देवास का क्या हालचाल है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये खबर आपको बता रहे हैं जहां लगातार प्रदेश भर में बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर है। नर्मदा का स्तर भी सामान्य से ज़्यादा हो गया है और लगातार ओवरफ्लो यहाँ पर देखी जा रही है और तमाम तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना भी इससे करना पड़ रहा है। अलग अलग जगह से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ बारिश के चलते कई परेशानियाँ भी बढ़ी हैं, लेकिन एक जो कम बारिश की चिंता लोगों को सता रही थी, वाटर लेवल कम हो रहा था, हालांकि उसको लेकर राहत ज़रूर मिली है और बारिश के चलते अब वाटर लेवल ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन लगातार बारिश के चलते लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ी हैं और नदी नाले उफान पर आ गए हैं, आवागमन बाधित हो गया है। और इंदौर में तो 61 साल का रिकॉर्ड टूटा है जब सितंबर माह में पिछले 48 घंटे में इतनी बारिश हो गई है। लगातार प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। सीधा चलेंगे रायसेन, जहां हमारे सहयोगी राम यादव लगातार जुड़े हुए हैं। राम, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कई लोग फंसे भी नदी नाले उफान पर हैं। फिलहाल कोई ऐसी खबर रायसेन में देखने को मिली है?
देखिए ऋषभ, बिल्कुल मैं अब आपको बताना चाहूंगा, विगत 48 घंटे से रेगुलर यहाँ पर बारिश हो रही है और मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है कि आगामी समय में भी बारिश यहाँ पर तेज और हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन को अब अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जो निचली बस्तियां हैं उन पर यहाँ पर शासन को बराबर ध्यान रखना होगा। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, यहाँ पर शासन को ध्यान देना पड़ेगा। नदी नाले जो है जो लोग पार कर लेते हैं लापरवाही पूर्वक और वो बह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अब इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां पर नदी नाले उफान पर है वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों को लगाने की जवाबदारी भी अब शासन प्रशासन। निश्चित तौर पर राम, तमाम यहाँ पर घटनाएं देखने को मिली हैं। सीधा हम चलेंगे देवास, जहां हमारे सहयोगी शाहिद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शायद प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही है, देवास की बात करें तो क्या कुछ यहाँ तस्वीरें देखने को मिली हैं? बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। शहर सहित जिले भर में लगातार सारे नदी नाले उफान पर है। कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। और बात की जाए देवास में, नगर निगम सीमा क्षेत्र में कई घरों में पानी भरा गया है। कलेक्टर और कमिश्नर जो है कि अलर्ट मोड पूरी टीम को लगा दिया है। साथ ही उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ऋषभ साहब, लगे बता चलूँ आपको, सोनतक की जो काली सिंध नदी है अभी वो फिलहाल उफान पर है। पूरे बस स्टैंड पे वहाँ पे जो है कि पानी भरा गया है। साथ में मंदिर और मस्जिद भी वहाँ पे डूब गए, कई दुकानें वहाँ पे जलमग्न हो गई हैं। और साथ लगे वहाँ पे पुलिस प्रशासन और जो नगर परिषद के लोग हैं वहाँ पे लोगों को अलर्ट भी कर रहे हैं। ऋषभ, तो देखने वाली बात भी होगी। तो आप देखिए मेरे पीछे भी आपको जो एक जो सीन नजर आ रहा होगा, ये एक रोड का सीन नहीं है, नदी का सीन नहीं है। यहाँ पे से लोग हमें यहाँ से निकलते हैं, लेकिन अगर यहाँ से अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो जाहिर सी बात है कि क्षिप्रा नदी से जाकर के मिलेगा, क्योंकि जो जल स्तर है अभी यहाँ पे कम से कम 5 से 7 फुट यहाँ पे जल स्तर भरा हुआ है। और इसके पीछे ही अगर उसकी बात की जाए तो जो है कि निचली बस्ती है वहाँ पर भी पानी भराने की सूचना है। कुछ देर पहले यहाँ पे कलेक्टर और कमिश्नर जरूर पहुंचे थे, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण वहाँ पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। निश्चित तौर पर तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं शायद, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है, आप भी बारिश के बीच मौजूद हैं। लेकिन क्या कुछ प्रशासन की अगली भूमिका है, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं? बिल्कुल ऋषभ, बताता चलूँ आपको कि लगातार जो है कि बारिश हो रही है, रात भर से बारिश हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो है कि कलेक्टर ने भी स्कूलों की छुट्टी घोषित नहीं की है, जो कि बच्चे परेशान होते नजर आ रहे हैं। जो है कि बसें भी यहाँ पे बच्चों की बसें भी जो है कि देखने में आ रही है, रोडों पे पानी से गुजर रही है बसें। यहाँ पे छुट्टी घोषित नहीं हुई है ऋषभ। निश्चित तौर पर तमाम जो घटनाएं भी हम देख रहे हैं कि बारिश के चलते लोग फंसे नजर आ रहे हैं, नदी नालों में बहती हुई कई लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं। देवास में कुछ इस तरह की तस्वीर तो सामने नहीं देखने को मिली शायद। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है कि नदी नाले उफान पर है। लगातार देवास जिले में जितनी भी नदी है सभी करीब उफान पे चल रही। सोनतक नदी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे मंदिर मस्जिद दोनों डूब गए। साथ लगे वहाँ पे बस स्टैंड पे पानी भरा गया। वहाँ की जो दुकानें हैं वो भी पूरी तरह से डूब गई। और वहाँ पे जो आसपास क्षेत्र है वहाँ के नगर परिषद के लोग वहाँ पे उनको खाली करवा रहे हैं। देवास मुख्यालय की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड से नगर निगम की टीम जगह जगह जाकर के मोटर लगा करके लोगों घरों का पानी निकालने में जुटी हुई है। ऋषभ, बिल्कुल, शायद देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि जो बारिश हो रही है, सितंबर के माह में कम ही ऐसा देखने को मिलता है जब इतनी बारिश हो। 48 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है। किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या किसानों की फसलों को फायदा इस बारिश से होगा या फिर चिंता का विषय उनके लिए बारिश बन गई है? देखिए ऋषभ, इससे पहले जो है कि पानी नहीं आया था। लगातार किसान जो है कि बारिश होने की जो है कामना कर रहे। सभी धर्मों के लोग अपने अपने हिसाब से भगवान को मनाने में लगे हुए थे। लेकिन बारिश इतनी हो चुकी है ऋषभ कि शहर से गाँव का संपर्क टूट गया। इसके कारण हमारी फिलहाल अभी किसानों से बात नहीं हो पाई। आप देखेंगे मेरा कैमरामैन से कहूँगा वो शायद यहाँ पे दिखा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे जो है कि मुस्तैद है। यहाँ पर एक पुलिस की तरफ से बैरिकेड कर दी गई ताकि यहाँ पर लोग जो है गहरे पानी में ना जाएं। और जो यहाँ पे जो बस्ती की बात की जाए फिर भी पुलिस के सामने कई लोग यहाँ पे निकल रहे हैं। पुलिस उनको समझाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन ऋषभ जो है कि लोग मान नहीं रहे हैं कि उनका कहना है कि हमारे घर में खाने को नहीं, हमारा खाने का राशन यहाँ पे जो है खराब हो गया है। उनकी राशन के भी तरह किस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। ऋषभ, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीधा चलेंगे इंदौर, जहां ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन जी, लोगों से आपने तमाम बातचीत भी सुबह से की, हमने देखा आपने कवरेज की, तमाम लोग परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। फिलहाल अगर लगातार बारिश होती है तो किस तरह की व्यवस्था इंदौर में देखने को मिल रही है, इसे लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी तो व्यवस्था सही रहती है, पर जो दशलित तबके के लोग हैं, गरीब बस्ती में लोग रहते हैं, जहां पर खान पीन की व्यवस्था अगर कर दी जाए प्रशासन और शासन के द्वारा तो कहीं ना कहीं उनको एक राहत मिलेगी। कि जो रोज कमाते और रोज खाते हैं उनको लिए एक ये बारिश से कहीं ना कहीं आफत की बारिश नजर आ रही है। हमारे साथ किसान भी जुड़े थे। किसानों को कहना है कि पहले अगर थोड़े दिन पहले 15 से 20 दिन पूर्व अगर बारिश हो जाती तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत सोयाबीन की फसल को मिलती, पर सोयाबीन की फसल भी अब खराब हो चुकी है।
लगातार बारिश का दौर चालू है, प्रशासन की ओर से कोई मदद भी नहीं है। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी किसानों बात के लिए होती बड़ा है चिंता का विषय बना हुआ है। सीधा रायसेन चलेंगे जहां हमारे सहयोगी राम यादव लगातार जुड़े हुए हैं। राम, फिलहाल बारिश अभी रुकी हुई है, लेकिन लगातार जो बारिश का दौर देखने को मिला है, आपने किसानों का जिक्र किया था, किस तरह की परेशानियों का सामना वे कर रहे हैं? देखिए ऋषभ, जैसे कि मैंने बताया था कि धान की फसल है तो धान की फसल को तो यहाँ पर फायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोयाबीन की फसल जिन किसानों ने बोई थी उन किसानों को कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान होने की चिंता सताने लगी है, क्योंकि सोयाबीन अगर ऐसे ही रेगुलर बारिश होती रहेगी, देखिए अभी समय जो हो गया सोयाबीन कटाई के लगभग समय पहुंचने वाला है, लेकिन इस तरीके से अगर बारिश होती रहेगी तो उनका जो सोयाबीन की फसल है वो गल जाने के यहाँ पर पूरे चांस रहेंगे। इसलिए यहाँ के जो किसान है वो चिंतित है। और अगर बारिश की फिलहाल अभी बात की जाए तो देख सकते हैं निश्चित तौर पर प्रदेश भर में ही बारिश का दौर जारी है। तस्वीरें हम देख रहे हैं। राम, बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है और सितंबर माह में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, क्योंकि अगर इंदौर की बात करें तो 61 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं भोपाल में 11 साल का रिकॉर्ड इन 2 दिन में टूट गया है। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।